कि समरकंद के बाज़ार में एक बुज़ुर्ग बाज़ार के किनारे खड़े होकर के रो रहे थे। जब उनके रोने को देखा तो किसी भले मानुस ने पूछा, बाबा जी क्या माजरा है, क्यों रो रहे हो? क्या आपको किसी ने पीटा? क्या आपको किसी ने मारा? कोई तकलीफ़ दी है? तो उस बाबा ने कहा था, नहीं जनाब, मुझको किसी ने नहीं मारा, मैं तो बाज़ार वालों की किस्मत पे रो रहा हूँ। तवज्जो है हज़रात। कहा किस्मत पे रो रहा हूँ। कहा क्यों? कहा मैं बाज़ार से गुज़र रहा था और वो अल्लाह का प्यारा बंदा था, रब से कलाम करने वाला बंदा था, रब का और उसका ताल्लुक़ बड़ा ही मजबूत था। उसने जब रास्ते चलते लोगों को देखा, जब उसने बाज़ार में लोगों को अपने काम में भटकता हुआ देखा, तो उसने कहा कि मैंने जब देखा कि अल्लाह के बंदे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखे बग़ैर दुनियावी कामों काज में मशरूफ़ है, तो मैंने अल्लाह के दरबार में लौ लगाई। मैंने क्या देखा कि मालिक इन तमाम से नाराज़ है। तो मैंने सोचा कि इन बंदों के दरमियान में और अल्लाह के दरमियान में सुलह करवा दिया जाए। अल्लाह इन बंदों से नाराज़ है, अल्लाह के पास राज़ी का परवाना भेजा जाए, अल्लाह के पास माफ़ी का परवाना भेजा जाए ताकि इन बंदों से अल्लाह राज़ी हो जाए। तो मैंने अल्लाह के दरबार में लौ लगाई, मालिक तेरे बंदे बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, भटक चुके हैं, इनको तू माफ़ कर दे। मौला ने कहा था कि ले आओ उनको मेरे घर मस्जिद में, मैं जानता हूँ कि उसने मुझे नाराज़ किया है, लेकिन मैं अल्लाह हूँ, मैं एक आंसू से उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। लाओ मेरे दरवाज़े तक। तो मैंने जब जाकर के बाज़ार वालों से कहा था कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है, चलो अल्लाह के दरबार तक माफ़ी हासिल कर लो, रमज़ान का महीना है, तो उन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। कहा बाबा जी आपको दुनियादारी का क्या मालूम, जाओ अपना काम करो, तुम अपना नमाज पढ़ो, तुम अपना रोज़ा रखो, हमको ना समझाओ, हम लोग अपने दुनिया में मस्त हैं। तो मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि आज अल्लाह ताला मान रहा है, जिसको हमने नाराज़ किया है वो नाराज़गी को नहीं देखता, वो बंदों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, वो माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बदकिस्मत माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। ये बदकिस्मत माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। कहा उनकी किस्मत पे मुझे रोना आया। हम तो माइल बा करम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे, कोई रहरवे मंजिल ही नहीं, और कोहे तूर तो मौजूद है, जलवा देखे कौन मूसा ही मौजूद नहीं। कहा रास्ता है, दिखा भी रहा है, लेकिन कोई चलने को तैयार नहीं पैरे कैफ। बाबा जी ने कहा बेटा मैं इनकी किस्मत पे रो रहा हूँ कि मालिक कितना अच्छा मौका दिया, माफ़ करने को चाहा, लेकिन ये माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। कहा ठीक है बाबा, जाने दो इनकी बातें अपनी अपनी, वो अपने अपना सोचे। बाबा चले गए अपने रास्ते, ये आदमी भी चला गया अपने रास्ते। लेकिन दूसरा दिन क्या देखता है वही शख्स, क्या देखता है कि कब्रिस्तान के करीब में खड़े होकर के फिर वही फ़कीर रो रहे, फिर वही बाबा रो रहे हैं। करीब आया, पूछा बाबा जी क्या बात है, कल हमने आपको बाज़ार में रोता हुआ देखा, आज फिर कब्रिस्तान में रो रहे हैं, क्या माजरा है? कहा कल मैं बाज़ार में इसलिए रो रहा था कि उन लोगों की और रब की सुलह करवा दूं, रब तो मान रहा था, बदबख्त नहीं माने। मैं आज देखता क्या हूँ कि कब्र में भी तड़प रहे हैं। मैंने सोचा कि मालिक से गोहर लगाकर अरीज़ा पेश करके अल्लाह से इनकी भी सुलह करवा दूं। कहा कोई बात बनी? कहा हाँ बात तो बनी। कहा क्या कब्र वाले माने? कहा कब्र वाले तो मान रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह नहीं मान रहा है, आज अल्लाह नहीं मान रहा है। कहा बड़ा अरीज़ा पेश किया, कब्र वाले भी गिड़गिड़ा रहे हैं, मैं भी गिड़गिड़ा रहा हूँ, लेकिन आज अल्लाह नहीं मान रहा है। तो दोस्तों मेरे प्यारो,
मेरे आँखों के तारों ज़रा बात तो समझो, आज तुमसे अल्लाह मान रहा है, आज अल्लाह तुमको अपने दरबार में बुला रहा है। कल तुम उसके दरबार में पहुंचकर भी माफ़ी का परवाना हासिल नहीं कर सकते। कल तुम चाहोगे कि मौला मुझे माफ़ कर दे, लेकिन अल्लाह माफ़ी का दरवाज़ा बंद कर चुका होगा। तो जब तक माफ़ी का दरवाज़ा खुला है, आओ उस रब के दहलीज़ पर, आओ उस रब के दरवाज़े पर, सर को झुकाओ, अपनी किस्मत को बेदार करो, अपने गुनाहों से माफ़ी का परवाना लेते जाओ। हज़रात, ये सांसें बड़ी कीमती है, कब चली जाए पता नहीं। मैं जब एक्सीडेंट के मौके पर पहुंचा तो जो मेरे दिल में कैफियत हुई और मेरे ज़ुबान से जो अल्लाह के कलाम निकले, मैं आपको क्या बताऊं। उस वक्त मैं चाहता था कि मेरी ज़िंदगी की तमाम गुनाहें एक पल में माफ़ हो जाए। कसम खुदा की, जब सांस रुक जाएगी तब आप भी सोचोगे, अपनी गुनाहों को याद करोगे, लेकिन उस वक्त माफ़ी का परवाना नहीं मिल सकता। किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि इंसान घाटे में है, इंसान घाटे में है। कहा, मैं समझ ही नहीं पाता था। जिस इंसान के सामने में शेर कमज़ोर, जिस इंसान के सामने में समुंदर मुट्ठी में, जिस इंसान के सामने में हवा अपने कब्ज़े में, वो इंसान घाटे में कैसे, वो इंसान घाटे में कैसे। कहा, मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं एक दिन बाज़ार के किनारे से गुज़र रहा था तो मैंने किसी को देखा कि बाज़ार में वो बर्फ़ बेच रहा है और पुकार रहा है, ऐ लोगो इरहमू इरहमू, मुझ पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। मैं ऐसा दुकानदार हूँ जिसका सामान पिघलता जा रहा है, जिसका सामान ख़त्म होता जा रहा है। अगर कपड़ा होता तो कल बेच लेता, कोई दूसरी चीज़ होती कल बेच लेता, लेकिन मेरे पास बर्फ़ है। अगर आज नहीं बिकी तो फिर कल इस बर्फ़ का नामो निशान तक नहीं रहेगा। कहा, मैंने जब उसके तरफ ताक कर देखा तो मुझे ख्याल आया, अल्लाह ने कहा इंसान घाटे में है। कहा, कैसे घाटे में है? इंसान की रूह भी इस बर्फ़ के तरह है, दिन ब दिन पिघलती जा रही है। अल्लाह ताला पुकार रहा है, बंदे तेरी रूह सांसें गिनती की है, तूने एक सांस ली, तेरे सांस के हिस्से से सांस खत्म होता चला जा रहा है। बंदे आजा, इससे पहले कि उस बर्फ़ बेचने वाले के बर्फ़ के तरह तेरी सांस भी पिघल कर ख़त्म ना हो जाए, उससे पहले तू माफ़ी का परवाना हासिल कर ले। तो इस रमज़ान में हम तमाम अपने दिल को मजबूत करेंगे, अपने जिगर को मजबूत करेंगे, अल्लाह के लिए रोज़ा रखेंगे और अपने अड़ोस पड़ोस में खुशियाँ बिखेरेंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों के सामने में आगे बढ़ कर के आएंगे। गरीबों की मदद हमको भरपूर अंदाज में करनी है और इस अंदाज के लिए आपको भी नया तरीका नहीं ढूंढना, शरीयत ने आपको तरीका दे दिया है, फितरा का तरीका, ज़कात का तरीका।